गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं और आपको अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, केंद्रीय शहरी एवं आवासीय मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का शहर इंदौर अब देश का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन गया है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। टॉप 5 कुछ महत्वपूर्ण देखें तो रेल मंत्रालय ने देश का पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया? तो ये मुंबई से विशाखापट्टनम तमिलनाडु तक। ठीक है, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान ये IIT मद्रास ने विकसित किया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है कृति करंत। और ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य असम बन गया है। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये केवड़िया गुजरात में बनेगा। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हर्षित राजा। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन फिडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बील मास्टर्स ओपन 2021 में डेनिस वेगनर के खिलाफ अपना ड्रॉ करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इससे पहले चेन्नई तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। फिडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उनको फिडे रेगुलेट करता है। फिडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ। 20 जुलाई 1924 को स्थापना होता, लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। और आर्कडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं फिडे के। मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हैं? तो ये बी नागभूषण रेड्डी। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की। मलेशियाई रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। और मुहिद्दीन यासीन प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 3 सितंबर 2021 को किया जाएगा। यह सम्मेलन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पर्यावरण समिति की एक पहल है जिसमें इन्वेस्ट इंडिया ने साझेदारी की है। यह सम्मेलन भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने का ध्यान देगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और समाधानों में आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए कार्योन्मुख दृष्टिकोण अपनाना है। अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हेपतुल्ला अलीजई। मेजर जनरल हेपतुल्ला अलीजई वली मोहम्मद अहमदजई की जगह लेंगे। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी है। और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजई। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, सहतूत बांध जो है ये भारत के सहयोग से बन रहा है अफगानिस्तान में और नदी का नाम है काबुल। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले था जब 1884 के आसपास, फिर जब पार्टिसिपेशन के बाद अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, सोरा किस देश की संसद है? अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर POK क्षेत्र में। ठीक है, और ये क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 अगस्त को।
प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर लोगों को उनकी मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंगदान जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है। इससे दूसरे लोगों का जीवन को बचाया जा सकता है। अंगदान हर सामान्य इंसान के लिए हीरो बनने और विभिन्न लोगों की जान बचाने का मौका है। इस दिन का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के मन से सभी मिथकों और आशंकाओं को दूर करना है। टॉप 5 देखें तो विश्व स्तनपान सप्ताह, ये 1 से 7 सप्ताह के बीच होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की 69वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त को। ठीक है। विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और विश्व हाथी दिवस ये भी 12 दिवस को मनाया जाता है। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये राजकुमार राव को। ठीक है। कैसीफाई एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बेचता है और ख़रीदता है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टाइगर श्रॉफ। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पीवी सिंधु और मिशेल ली। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। माय ओन माजागॉन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश बाबू ने। ठीक। टॉप 5 अन्य किताब देखें तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये लुसियानो वेर्निक की किताब है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, ये पुस्तक पल्लवी अय्यर की है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंगेट पुलवामा, ये किताब लिखा है मनन भट्ट ने। द ईयर दैट वाजंट द डायरी ऑफ ए 14-year-old, ये ब्रिसा जैन की किताब है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति की किताब है। 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाने की बात की है कि दिए जाएंगे? तो ये 69 लोगों को। ठीक है। तो 2021 में 69 लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के किए गए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ाने वाले कामगारों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार PMSA की घोषणा कर दी है। इस बार ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 69 कर्मचारियों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है। श्रम भूषण पुरस्कारों की कुल संख्या है 4। इसमें 1 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार और एक मानद सनद दिया जाता है, मतलब एक सनद भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट। दूसरा है श्रमवीर या वीरांगना। इस श्रेणी में वीरांगना पुरस्कारों की कुल 12 संख्या है इस बार, और इसमें 60,000 रुपये नगद दिए जाते हैं और एक सनद दिया जाता है। तीसरा है श्रमश्री या देवी। इस वर्ग में पुरस्कारों की कुल संख्या 17 है। इसमें 40,000 रुपये का नगद पुरस्कार और सनद दिया जाता है। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 102वीं। ठीक है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती 12 अगस्त 2021 को देश भर में मनाई गई है। ठीक है। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये सीसा या लेड का, इसे इंग्लिश में पीवी कहते हैं, रासायनिक नाम इसे पीवी कहते हैं। ठीक है। और संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी फारसी भाषा में किस विद्वान द्वारा लिखी गई? तो ये आरिफ
कंदहारी ने लिखा था इसे। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता था? जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की गिनती करके। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है आहार वहन करना। पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का वहन करना होता है। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई? तो पाली भाषा में। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस में आप इस तरह से अपनी खुशियां मनाएं और अपने फ्यूचर और अपने लक्ष्य के लिए अग्रसित रहें कि आने वाले समय में आप भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की तरह किसी अन्य व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बने। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।